नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं ओमकार, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूँ, एक मेडिटेशन थेरेपिस्ट हूँ, योग थेरेपिस्ट हूँ, मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ और सोल कम्युनिकेटर हूँ। आज आपका हमारे चैनल वेलबींग जर्नी पे स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं एक योग थेरेपिस्ट, मेडिटेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ। तो जब मैं अपने लेक्चर्स देता हूँ या फिर टेक्निक्स सिखाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा कहते हो कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमारे इमोशंस पॉजिटिव वे में फ्लो होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की, इमोशन वाइज पॉजिटिव होने की, लेकिन हो नहीं पाता। निगेटिविटी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ ना कुछ निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, निगेटिव इमोशंस बहते रहते हैं या फिर मेमोरीज हमें निगेटिव कर देती है। हमें हमेशा जब हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव हो, हम एक अच्छे ज़िंदगी की तरफ बढ़े, तो पास्ट मेमोरीज जो पास्ट में कुछ घटा है वो सामने आ जाता है और हम फिर से निगेटिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं बिना समझ पाए। हम समझते भी नहीं है कि हम कब नेगेटिव थॉट्स में चले गए, कब वैसे विचार करने शुरू कर दिए। तो इसके ऊपर क्या ऐसा नुस्खा है, क्या ऐसी टेक्निक है कि हम नेगेटिविटी से इजात पाए, हम नेगेटिविटी खुद से रिमूव कर पाए। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि हाउ टू रिमूव योर नेगेटिविटी। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक पे। लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल वेलबींग जर्नी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू का बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको अगर कुछ और जानना है, कुछ और बताना है तो कमेंट्स कीजिएगा और जितना हो सकता है उतना अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इन वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। चालू करते हैं आज का टॉपिक, निगेटिविटी, यानी कि हाउ टू रिमूव निगेटिविटी। तो दोस्तों पहले बात करते हैं ये निगेटिविटी होती क्या है। उससे पहले बात करेंगे पॉजिटिविटी क्या है। हमें लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होती है, हमें लाइफ में ग्रोथ करनी होती है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है, खूब सारा पैसा कमाना होता है, सक्सेसफुल होना होता है, नाम कमाना होता है। हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो फैमिली वाले हैं, दोस्त है, हमें जो जानने वाले, उनको हमारे बारे में प्राउड फील हो, ऐसी कुछ चीज़ करनी होती है और वो कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। ये होती है हमारे लिए पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव लाइफ की साइन। हम चाहते हैं कि हम जो सोचे वो पॉजिटिवली सोचे, हम जैसे दूसरों से बिहेव करें वो भी पॉजिटिवली बिहेव करें। तो ये पॉजिटिविटी किस चीज़ से आती है, तो इसके लिए समझना पड़ेगा निगेटिविटी किस चीज़ से आती है। देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरह से प्रोग्राम हुआ है, जैसे हमारी उत्क्रांति होती गई, मानवीय उत्क्रांति होती गई, तो हमारे ब्रेन ने, हमारे माइंड में एक सुरक्षा की भावना के लिए, सावधानी के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया, वो है निगेटिविटी। यानी कि सावध रहना, हमेशा एक छोटा सा डर हमारे मन में रखना, ये हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग तक तो ठीक है क्योंकि वो होनी भी चाहिए, लेकिन चलते चलते जैसे हम आगे बढ़ते गए, आगे उत्क्रांत होते गए, वैसे वैसे इन नेगेटिविटी या फिर ये स्टेट ऑफ नेगेटिविटी, ये हमारा बेसिक स्टेट ऑफ लाइफ हो गया। हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं, कुछ भी चीज़ करने के बारे में सोचते हैं या फिर किसी भी बारे में हम सोचते हैं तो पहले जो थॉट आता है वो निगेटिव होता है। उसकी कोई भी चीज़ की जो नेगेटिव साइड होती है वो हमारे सामने पहले आ जाती है। ये हमारा बेसिक नेचुरल स्टेट हो गया है। अब इसको बदलना है, लेकिन इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि निगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिविटी ये सिर्फ एक हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की बनाई हुई आदत है। जैसे हमारी कई आदतें होती है, कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें भी होती है। तो वो जैसे एक आदत है, वैसे निगेटिव सोचना या फिर निगेटिविटी एक सिर्फ आदत है।
हमें उस आदत से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे कोई सिगरेट स्मोकर होता है या फिर बूजर होता है, यानी कि दारू पीने वाला होता है, वो उसकी एक आदत बन चुकी है, उसको वो सिगरेट चाहिए, वो दारू चाहिए। यानी कि ऐसा होता है क्या कि वो कभी सिगरेट छोड़ नहीं सकता या फिर दारू पीना कभी छोड़ नहीं सकता? नहीं ना। अगर आप उस आदत को अच्छी तरह से देखे परखे और मन में ठान ले कि नहीं, मुझे ये आदत से छुटकारा पाना है, मुझे इससे मुक्ति पानी है, तो वो आदत छोड़ी जा सकती है ना। वैसे ही निगेटिविटी का है, वैसे ही निगेटिव थॉट्स का भी है। ये एक आदत है और बस हमें इसको छोड़ना है, दैट्स इट। अब ये कैसे करना है? तो सबसे पहले आप समझिए निगेटिविटी आती कहाँ से। निगेटिविटी मेनली आती है आपके मेमोरी से, आपके पास्ट से। आपके पास्ट में क्या हुआ है, आपने जो कोई बुरी चीजें सफर की है या फिर जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें घटी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो कोई डर पैदा करती है, जो कोई दुख पैदा करती है, ऐसी चीजें, उससे आती है निगेटिविटी, उससे जनरेट होते हैं निगेटिव थॉट्स, उससे जनरेट होते हैं निगेटिव इमोशंस। तो ये सिर्फ अपने इमोशंस है, ये सिर्फ अपने थॉट्स है पास्ट की। ये समझना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट नहीं है। मैं जब योग थेरेपी करता हूँ या फिर मेडिटेशन थेरेपी करता हूँ या फिर मैनिफेस्टेशन भी सिखाता हूँ, तो सबसे पहले लोगों को सिखाता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है उसमें भी यही कहा हुआ है कि लिव इन द मोमेंट। जो क्षण है अभी उसमें जीना सीखो। पास्ट में छोड़ दो, फ्यूचर तो आपको पता है ही नहीं, तो उसे भी कंसीडर करने में कुछ फायदा नहीं है। तो आज के इस मोमेंट में जी लो। पहली तो तैयारी ये करो कि हमेशा जब आपके यहाँ पे निगेटिव थॉट्स आए, आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आए, निगेटिव इमोशंस आए, तो सबसे पहले आप खुद को समझाओ कि ये पास्ट है, या फिर अगर फ्यूचर का भी डर है तो ये फ्यूचर का डर है, ये अभी हुआ नहीं है, पता नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये आपके माइंड का सिर्फ खेल है, ये सिर्फ एक डर है आपके माइंड का, ये सच्चाई नहीं है। बस अपने आप को यही समझाना है कि मुझे अभी जो मूवमेंट चालू है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उस मूवमेंट को मुझे जीना है। पास्ट में क्या हुआ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट अभी इस मूवमेंट पे कोई भी मतलब, कोई भी मायना नहीं रखता। या आने वाला फ्यूचर, वो भी इस मूवमेंट पे कोई भी जोर नहीं डाल सकता, उसका कुछ ज्यादा फर्क इस मूवमेंट पे नहीं पड़ने वाला। हाँ डेफिनेटली आज इस मोमेंट में आप क्या करते हो ये आगे जाके आपका फ्यूचर बनेगा, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे बनना है, या फिर मुझे क्या पॉजिटिवली चीज़ों को लेना है, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। लेकिन उसका असर आज के मोमेंट पे नहीं पड़ना चाहिए, उसका डर आज के मोमेंट पे नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं कि निगेटिविटी स्प्लिट कैसे होती है। देखिए निगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो जो आते हैं वो आते हैं निगेटिव इमोशंस की वजह से। जैसे एंगर हो गया, डर हो गया, या फिर गिल्ट हो गया। ये जो चीज़ें हैं, ये जो निगेटिव इमोशंस है, उसकी वजह से आप निगेटिवली सोचना शुरू कर देते हो, आपके थॉट्स निगेटिव हो जाते हैं, आपका बिहेवियर पैटर्न निगेटिव बन जाता है। तो इसको कैसे छोड़ना है? तो सबसे पहले तो आप पास्ट ले लो। जो इमोशंस आपको इफेक्ट करता है, जो आपके इमोशंस का इफेक्ट करता है, वो मोस्टली आपका पास्ट होता है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं। या तो खुद की कुछ गलतियां होती है, या किसी ने आपको दुख दिया होता है, किसी ने धोखा दिया होता है, या फिर कोई ऐसी चीज हुई होती है पास्ट में जो आपको, आपके माइंड को डरा देती है। तो पास्ट से पीछा कैसे छुड़ाएं? अब देखिए जो आपकी मेमोरीज है वो तो है, वो तो कहीं चले नहीं जाने वाली। अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, कोई ऐसा टेक्निक नहीं बना कि जो आपको सिर्फ वो मेमोरीज को भुला सके या उसको डिलीट कर सके। हमारा कोई कंप्यूटर जैसा ब्रेन तो है नहीं कि एक डिलीट का बटन दबा दिया और सब मेमोरीज जो चाहिए वो सिलेक्ट करके हम भुला जाए, ऐसे तो होता नहीं है। तो अब करें तो क्या करें? तो ये जो पास्ट है ना, आपके इमोशंस के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आप उससे डरने लगते हैं, या फिर आपके मन में जेलसी क्रिएट हो जाती है, या फिर एंगर आ जाता है, हेट्रेट आ जाता है, गिल्ट आ जाता है। तो इस पास्ट को ना आप ऐसे ले लीजिए कि देखिए कि आप कभी आपने कभी रात में ट्रैवल किया है टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर में? मोस्टली टू व्हीलर पे। आप अगर रात में ट्रैवल करते हैं
तो रात में जो सड़कों पे आवारा कुत्ते होते, आप जैसे ही गाड़ी चलाएंगे उनके आगे से पास हो जाएंगे तो वो भौंकते भौंकते आपके पीछे लग जाते हैं। आप जितनी तेज चलाने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उतने ज्यादा जोर से, उतने ज्यादा स्पीड से वो आपके पीछे दौड़ने लगते हैं, भौंकते भौंकते भौंकते। आपने कभी ये चीज ट्राई की है कि ऐसे वक्त पे अगर आप गाड़ी रुका दो और उनकी तरफ देख लो, बस गाड़ी रुका दो और उनकी तरफ देख लो, वो दबे पैर पीछे भाग जाते हैं। इन बैड मेमोरीज का, इन सैड मेमोरीज का, इन इस पास्ट का भी कुछ ऐसा ही नेचर है। आप जब तक उससे भागते रहोगे, आप जब तक उसे भुलाना चाहोगे, आप जब तक चाहोगे कि मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, वो आपको काटने को दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप रोकेंगे और उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखेंगे, उसको फेस करेंगे, वो दुम दबा के पीछे भाग जाएंगे। तो ये करना है कि हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस है, सैड एक्सपीरियंसेस है, कुछ भी जो चीजें हैं, जो खुद की गलतियां है, हाँ, खुद की गलतियों से सीखना है। वो सीख लेके आगे फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में उसको वो सीख इंप्लीमेंट करनी है, जरूर करनी है। लेकिन वो सीख ही सिर्फ हमें सीखनी है। जो इंसिडेंट्स है उसे फेस करके उसे भगा देना है, क्योंकि अगर उसका साया आपके प्रेजेंट पे पड़ेगा तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर उसके साये में ही गुजरेगा, वही गलती आप बार बार करोगे। तो आपको उस पास्ट को, उन गलतियों को, दूसरों की गलतियों को, दूसरों ने जो आपको धोखा दिया है उन धोखे को फेस करना है, एक्सेप्टेंस देना है कि हाँ भाई ये हुआ था, लेकिन ये हो चुका है ना, अभी जो घटना था वो घट चुका है। फिर उसके बारे में और सोच के क्या, क्योंकि पास्ट को तो हम जाके बदल नहीं सकते, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास टाइम मशीन है कि मैं टाइम मशीन में चला गया और पास्ट में चला गया और जो भी गलतियां खुद से हुई है या खुद के बिलीफ की वजह से दूसरों से हमें फेस करनी पड़ी है, तो वो तो बदल नहीं सकते ना, वो तो हो गया, इट्स डन। तो हाँ, जो सीख है वो तो मैं सीखूंगा, उसका इंप्लीमेंट आज में करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, लेकिन उसका साया जो है, जो डरावना साया है, जो सैडनेस है, उसके ऊपर मैं अपने आप को हावी नहीं होने दूंगा। ये खुद को बताना है, और ये बताने के लिए आपको उन विचारों को, उन इंसिडेंसेस को, उन घटनाओं को फेस करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि भाई हो गया है, ये जो चीज है, ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंस है, वो हो गई है। आज का मोमेंट अलग है, वो मोमेंट अलग था, वो बीत गया है। आज का अभी का मोमेंट है वो अलग है, और आज के मोमेंट में मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं वैसे ही होगा। हमारे मैनिफेस्टेशन में ये सबसे बेसिक स्टेप होती है, दैट यू शुड बिलीव दैट दिस मोमेंट यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू वांट, यू कैन बिकम दैट यू वांट टू। अभी का मोमेंट है, इस मोमेंट में आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो पा सकते हो। पास्ट में क्या हुआ है, इससे इस मोमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निगेटिविटी निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास्ट को फेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको भुलाने मत जाइए, भागिए मत उससे। उसको फेस करके, एक्सेप्ट करके उसको बोलिए कि हाँ भाई ऐसे है, हो गया, बात खत्म, रात गई बात गई। ये एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है। अगर निगेटिविटी की आदत से आपको छुटकारा पाना है तो कोई पॉजिटिव आदत आपको लगानी पड़ेगी। किसी भी चीज को आपको रिप्लेस करना, आदत जब आप बदलते हो तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना पड़ता है। तो निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, निगेटिविटी की आदत जो है वो आपको रिमूव करनी है, उससे अगर छुटकारा पाना है तो उसके लिए आपको उससे पॉजिटिव आदत से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात अपने आप से, जब भी आप नेगेटिव सोचे, जब भी आपको गुस्सा आए पिछली कुछ चीजों से, आपको हेट्रेट का फीलिंग हो, कुछ भी नेगेटिव हो, कुछ डर लगे, कुछ गिल्ट आ जाए, तो अपने आप को सिर्फ ये बोलना है कि ये जो चीजें है ये हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है, अभी इस पल पे या फिर आने वाले पल पे वो चीजों का असर नहीं होना चाहिए, और वो मैं नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। बस ये बेसिक स्टेप है जहां से आपको शुरू करना है। ये जब आप अपने माइंड को हमेशा रिमाइंड करते रहोगे, और ये 1 मिनट की या ये कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जो सुबह में करनी है या फिर दोपहर में 15 मिनट बैठ के करनी है, रात को सोने से पहले करनी है, ऐसा कुछ नहीं। ये दिन भर आपको रिमाइंड खुद को कराते रहना है
कि जो बीत चुका है वो बीत चुका है, वो खत्म है। आज का पल, अभी का पल नया है। इस पल को जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं वैसे मैं जी सकता हूं। मैं जो बनना चाहता हूं वो मैं बन सकता हूं। ये बेसिक स्टेप है आपके नेगेटिविटी को निकालने के लिए, नेगेटिविटी की आदत बदलने के लिए। हाँ, इस थॉट से नेगेटिविटी पूरी चली नहीं जाएगी, लेकिन आप शुरुआत कर पाएंगे कि आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, उससे छुटकारा पा सके। पॉजिटिव थिंकिंग तो बात की बात है। जब आप नेगेटिविटी को रिप्लेस करेंगे, उस आदत को पूरी तरह से बदलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ेगा। अभी आपको पॉजिटिव सोचना पड़ता है, आपको खुद को टाइम देना पड़ता है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं, मुझे अफर्मेशंस करनी है। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस पॉजिटिव थिंकिंग है, नथिंग एल्स। आप खुद को बताते हो कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मुझे परमेश्वर से, ईश्वर से सब कुछ अच्छी चीजें मिल रही है, मैं ये पा सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ। यही तो अफर्मेशंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। ये आपको अभी करने पड़ रहे, ये नेचुरली नहीं आ रहा। जब आप आपकी आदत को बदलोगे, आपके नेगेटिविटी के स्टेट ऑफ माइंड को, जो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड आपका बन चुका है, उसको बदलोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस क्या करेगा? पॉजिटिविटी। तो आपको अफर्मेशंस करने नहीं पड़ेंगे, आपको पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे। आपके थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। आपका बिहेवियर पॉजिटिविटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से। देखिए, ये सब जो चीजें है ना, ये सब आपके थॉट्स में है, आपके माइंड में है। ये रियलिटी में कहीं भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले थॉट हमारा क्या होता है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? शायद नहीं कर पाऊंगा। पास्ट में मैंने ट्राई किया था और नहीं हो पाया, मैं फेलियर हो गया, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से हुआ, मुझे ये करने नहीं आया, मैं फेलियर हो गया। ये सब चीजें आपके माइंड में रन होती है। तो जब आप इस आदत को बदलना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आप रिप्लेस करोगे कि हाँ, करके तो देखता हूं, मैं कर पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी चीज, हर एक चीज का, आपके खुद के बॉडी का, आपके माइंड का कोई ना कोई तो लिमिटेशंस होता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैनिफेस्टेशन करने आता है, यानी कि आप कहोगे कि नहीं मैं चांद पे जा सकता हूं, तो जा सकता हूं। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना हम लोग चांद पे। मैं कितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं चांद पे नहीं जा सकता। मैं मंगल पे जाके नहीं रह सकता, कितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर लूं। तो या फिर मैं कहूं कल मैं इलॉन मस्क से, अगले हफ्ते में मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करूंगा और इलॉन मस्क से ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। नहीं बन सकता ना, पॉसिबल ही नहीं। तो हर एक चीज की लिमिटेशंस होती है, लेकिन हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझे इलॉन मस्क से अमीर बनना है, तो उसके लिए आज मुझे शुरू तो करना पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैं इलॉन मस्क से कभी अमीर बन ही नहीं पाऊंगा, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव थॉट है, क्योंकि मैंने खुद को बता दिया है कि तेरी काबिलियत नहीं है। ऐसे नहीं, हर एक की काबिलियत होती है। इलॉन मस्क भी इंसान ही है ना, वो कोई 2 सिंग या एक और कुछ ज्यादा ऑर्गन्स लेके तो नहीं आया ना, कुछ ज्यादा कैपेसिटीज तो लेके नहीं आया ना। जो जो कैपेसिटीज इलॉन मस्क के पास है, जो कैपेसिटीज बाकी सक्सेसफुल आदमियों के पास है, वो सब कैपेसिटीज आपके पास भी है। तो आप भी बन सकते हो, हाँ, लेकिन एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं बन सकते। ये बात मैनिफेस्टेशन की आप नोट कर लीजिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आज अगर मैं कोशिश करता हूं, आज अगर मैं अपने माइंड में लेता हूं कि मुझे इलॉन मस्क के जितना सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, तो मुझे आज से कोशिश तो करनी होगी ना। मुझे कुछ प्रोसेस तो शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं बनूंगा नहीं बनूंगा बात की बात है, दैट्स अगेन अ फ्यूचर। मैंने क्या कहा? लिव इन द मोमेंट। आज के मोमेंट में मुझे क्या चाहिए? तो मुझे इलॉन मस्क के जितना सक्सेसफुल बनना है, उतना अमीर बनना है। तो आज के मोमेंट में मुझे क्या करना है? मुझे कोशिश करनी है, मुझे वो प्रोसेस स्टार्ट करनी है। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल एज पॉजिटिविटी। बहुत लोग पॉजिटिविटी को समझते कि कुछ अब्रप्ट सपने देखना और उसके पीछे भागना। नहीं होता भाई। सपना देखो, लेकिन उस सपने को पॉजिटिव मैं कब कहूंगा? सपने तो कोई भी कुछ भी देख सकता है, उसमें कोई लिमिटेशंस है नहीं। लेकिन आज के मोमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूं कि इस मोमेंट में
मेरा जो सपना है अगर वो रियलिस्टिक सपना है तो उस सपने को साकार करने के लिए इस मोमेंट में मैं क्या कर सकता हूं और वो मुझे करना है। उसके ऊपर मेरे पास का कोई साया नहीं पड़ेगा, मेरे पिछले फेलियर्स का कोई साया नहीं पड़ेगा और मैं पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि वो हो चुका है। वो फेलियर तब था, वो हो चुका है। अब मैं फिर से कोशिश करूंगा और मैं ये निश्चित करूंगा कि जो पिछली बार मैंने गलतियां की थी, हाँ पास्ट को मैं कब कंसीडर करता हूं कि पास्ट में अगर ये हो चुका है, ये फेलियर मेरा है, तो उसमें मैंने गलतियां कौन सी की थी उससे मैं सीख लूंगा और वो जो गलतियां है वो मैं इस बार नहीं दोहराऊंगा। शायद कोई नई गलती कर जाऊं, प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने गलतियों से सीखते हो और वही चीज है जो आपको आगे लेके जाती है। तो गलतियों से डरने की कोई बात नहीं है। इस बार भी गलतियां हो सकती है, लेकिन इस बार भी गलतियां हो सकती है ये सोच का अगर आपके ऊपर साया है तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, या कभी वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हो, वो कभी नहीं पा सकते आप जो पाना चाहते हो। तो फिर आपको या तो पास्ट के या तो फ्यूचर के डर आपको डराते रहेंगे, वो आपको नेगेटिविटी में लेके जाएंगे जरूर। तो सबसे पहले नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, उस आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस मोमेंट में क्या करना है। ये मोमेंट जो अभी मैं जी रहा हूं वो मोमेंट मेरा है और उसमें मुझे क्या करना है। इस मोमेंट में मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं ना, बस इतना सोचना है, दैट्स इट। अब इस चीज की आदत 24/7 डाल लीजिएगा आपके खुद को। ये 24/7 रिमाइंड करने की आदत जो है वो लगा लीजिएगा, आपका जो नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है वो 50 to 60% सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आज की नेगेटिविटी के बारे में बेसिक चीज, बेसिक स्टेप। इसके आगे भी मैं नेगेटिविटी पे, पॉजिटिविटी पे, मैनिफेस्टेशंस पे, योग थेरेपी पे, मेडिटेशन थेरेपी पे वीडियोस लाता रहूंगा डेफिनेटली। इसके आगे के स्टेप मैं बताता रहूंगा, लेकिन पहले स्टेप तो शुरू कीजिए। ये पहले स्टेप आप जब शुरू करते हैं और आप पाएंगे कि आप 60 to 70% आपके नेगेटिव थॉट्स से, आपके इमोशंस से आपने इजाद पा लिया है। तो आगे जाके कुछ मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगा, योग थेरेपी के बारे में बताऊंगा, मेडिटेशन थेरेपी के बारे में बताऊंगा, उसके टेक्निक्स बताऊंगा, तो आप यूज कर पाएंगे। बेसिक स्टेप आप फॉलो कीजिए। जो बातें मैंने कही है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो मैंने कहा कि नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, इट्स जस्ट योर थॉट, इट्स जस्ट योर इमोशन। वो सब कुछ आपके अंदर है, आपको सिर्फ समझना है कि ये मेरे अंदर है और मुझे इसे छुटकारा पाना है। छुटकारा पाने के लिए जो स्टेप्स है वो मैंने तो बता दी, आपको क्या खुद को रिमाइंड करना है। लेकिन ये जो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप भागते रहते हो उस चीज से, फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। आप बोलेंगे कितनी बार एक ही बात दोहराओगे, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको भागना नहीं है। अगर कुत्ता गाड़ी के पीछे लगा है तो आपको और जोर से गाड़ी नहीं चलानी है, आपको गाड़ी रोकनी है, उसकी तरफ मुड़ के देखना है। That's it. The same thing you have to do with your negative things, your negative thoughts, your negative emotions. जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगी, कुछ पास्ट के साए आएंगे, तो आपको रुकना है, उनकी तरफ मुड़ना है और उन्हें बोलना है कि ये हो चुका है, दैट्स इट। इस मोमेंट में ये चीज है नहीं, ये मोमेंट मेरा है और इस मोमेंट में क्या करना है, कैसे करना है, ये मेरे हाथ में है और मैं करूंगा, दैट्स इट। यही बात है। तो आइए चलते हैं इस बात पे। फिलहाल इतना ही, ये बेसिक चीज आप स्टार्ट कीजिए। आगे मैं और टेक्निक्स देता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।